जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पवार ग्लोबल जीएस क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं 5 जून 2023 का करंट अफेयर स्टैटिक के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, तो प्यारे दोस्त पहला क्वेश्चन है, बालासोर ट्रेन हादसा हुआ है। ये ट्रेन हादसा हुआ कहाँ है? उड़ीसा के बालासोर में। उड़ीसा के बालासोर में हुआ है। अब बालासोर में रेलवे स्टेशन जो था उसका नाम है बाहानागा रेलवे स्टेशन। ये बाहानागा रेलवे स्टेशन के पास हुआ है ट्रेन हादसा। और ट्रेनों के नाम लिख लेते हैं जो जो अभी एक्सीडेंटल हुई हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा से आ रही थी, और दूसरी बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, और तीसरी है मालगाड़ी। ठीक है, ये टकरा गई जिस कारण बहुत ही बड़ी त्रासदी हो गई। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इनके फ़ोटो किस तरह से। अब देखिए बालासोर ट्रेन हादसा, ये बालासोर ट्रेन हादसा हुआ है भैया शाम के 6:35 पर। हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर के बाहानगा बाजार स्टेशन से निकली। इस ट्रेन को चेन्नई जाना था। ये ट्रेन देख रही है आपका, चेन्नई जाना था इस ट्रेन को। अगला दूसरा फोटो है बालासोर ट्रेन हादसा। कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर थी। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो मेन लाइन पर थी। कुछ ही दूरी पर एक मालगाड़ी लूप लाइन पर खड़ी थी, तो जब लूप लाइन पर खड़ी थी उससे टकरा गई जिस कारण ये ट्रेन हादसा बन गया। अब ये देखिए कितनी बुरी तरह से हादसा हुआ है। बालासोर ट्रेन हादसा जो हुआ है, कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक लूप लाइन पर आ गई और मालगाड़ी से टकरा गई, मालगाड़ी से टकरा गई। और यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्त, ये जो मालगाड़ी से टकराई है, ये नीचे आपका मालगाड़ी है और ये एक्सप्रेस है। ये एक्सप्रेस का जो इंजन है इस मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, मालगाड़ी के ऊपर बैठ गया है। चलिए आगे देखिए, ये भयंकर ट्रेन हादसा देखिए किस तरह से बहुत ही भयंकर ट्रेन हादसा हुआ है, बहुत ही दर्दनाक रहा है। और इसमें 233 लोगों की मरने की पुष्टि की जा चुकी है और हजारों घायल हो चुके हैं। ये देखिए कितनी बुरी हालत से ट्रेन एक्सीडेंट हुई है, बहुत बुरी हालत हो गई है ट्रेन की। करोड़ों रुपए का भारतीय रेलवे को घाटा हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों, भारतीय रेलवे में वर्तमान में कितना जोन है। तो भारतीय रेलवे में वर्तमान में अगर जोन की संख्या करें तो कह देना 18। 18वां जोन कौन सा है? 18वें जोन का नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम 18वां जोन विशाखापट्टनम। ठीक है जी, विशाखापट्टनम है 18वां जोन। जान लेते हैं जोनों के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। देखिए उत्तर रेलवे जोन जिसे बोलते हैं एनआर। ठीक है, दिल्ली, ये दिल्ली का जो है उत्तर रेलवे जोन कहलाता है। इसकी स्थापना 1952 में हुई। उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे जोन इलाहाबाद, स्थापना 2003 में हुई। अब यहाँ देखिए आपका मध्य रेलवे सीआर, ये मुंबई में है, स्थापना 1951 में हुई। पश्चिम मध्य रेलवे 2003 में स्थापना हुई जिसे बोलते हैं WCR। पश्चिम रेलवे इसकी स्थापना 1951 में हुई। ऊपर छूट गया हमारा कोई। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में है, स्थापना 2002 में हुई दोस्त। पूर्वोत्तर रेलवे, इसकी स्थापना 1958 में हुई। और उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर में, इसकी स्थापना आपको दिखा दिया है मैंने 1952। ठीक है, और पूर्व रेलवे इसकी स्थापना 1952 में हुई। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में 2002 में स्थापित हुआ। ठीक है जी, कोलकाता मेट्रो, ये भी रेलवे में ही आता है, इसकी स्थापना 2010 में हुई। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर में है, इसकी स्थापना 2003 में हुई। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, इसकी स्थापना 2003 में हुई, बिलासपुर में पड़ता है। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में है, 1955 में स्थापना हुई। 1955 में स्थापना हुई। चलिए, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में है, इसकी स्थापना 2000, ये सब लिखा हुआ होगा, 2003। नेक्स्ट दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, स्थापना 2019। नया रेलवे जोन है 18वां यही है, और इसका नाम क्या रखा गया है? दक्षिण तटीय रेलवे। जो 18वां जोन है हमारा विशाखापट्टनम, इसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण रेलवे चेन्नई में 1951 में स्थापना हुई, 1951। दक्षिण पश्चिम रेलवे 2003 में स्थापित हुआ, हुबली में है, और हुबली में ही विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है।
और अब तक कहाँ है, गोरखपुर में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह। शालिनी सिंह, ये है शालिनी सिंह। अब देखिए कितने वर्ष की है, 20 वर्ष की है, निवासी लखनऊ की है। कहाँ की रहने वाली है, लखनऊ की रहने वाली है। और उत्तराखंड में इसने अपना कोर्स पूरा किया है। उत्तराखंड में भी कहाँ, उत्तरकाशी ज़िले में, उत्तरकाशी ज़िले में। और बात करते हैं हम थोड़ा सा और, उत्तरकाशी ज़िले में भी ड्रिग घाटी में 1540 फुट की चोटी को फतेह किया इसने। 1540 फुट की चोटी को फतेह किया है किसने, शालिनी सिंह ने। अब ये है शालिनी सिंह, ये देखिए भैया, शालिनी सिंह हाथ में झंडा लिए हुए, देश का तिरंगा, शालिनी सिंह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एनसीसी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर्प्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर। स्थापना 16 जुलाई 1948 में, 16 जुलाई 1948। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और इसके महानिदेशक कौन है, गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह, इसके महानिदेशक की बात करें तो गुरबीर पाल सिंह, महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह, इतना ध्यान रखिए। नेशनल एनसीसी की स्थापना 1948, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, गुरबीर पाल सिंह इसके वर्तमान महानिदेशक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीसी का लोगो देखिए, और इसका मोटो क्या है, एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन, एनसीसी का लोगो एकता और अनुशासन। ये है गुरबीर पाल सिंह, देखिए गुरबीर पाल सिंह है दोस्तों, ये गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो द्वारा आर्कटिक चैलेंज 2023 युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। तो ये किया गया है फिनलैंड में। कहाँ किया गया है, फिनलैंड, जिसकी कैपिटल है हेलसिंकी। अब इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। द आर्कटिक चैलेंज 2023 एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड बाय नाटो इन फिनलैंड। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रूस की सीमा के करीब ये जो एक्सरसाइज की गई है, रूस की सीमा के करीब की गई है। और किसने की है, नाटो ने। युद्धाभ्यास में नाटो को कितने देशों ने भाग लिया है, तो इस युद्धाभ्यास में नाटो के 14 देशों ने भाग लिया है। 14 कंट्रीज ऑफ नाटो आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज। अब यहाँ देखिए आयोजन तो फिनलैंड में हुआ ही है, ये तो पता ही है। नाटो, नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नाटो की स्थापना के बारे में हम पढ़ लेते हैं। नाटो की स्थापना के बारे में मैं आपको बता दूं तो नाटो की जो स्थापना है वो हुई थी 1949 में। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स जो बेल्जियम में पड़ता है, नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स जो बेल्जियम में पड़ता है। और नाटो के महासचिव का बात करें तो नाटो के महासचिव का नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग नाटो के महानिदेशक हैं, नाटो के वर्तमान महानिदेशक। देखिए ये हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये कौन है, नाटो के महानिदेशक, नाटो के महानिदेशक जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है जी। नेक्स्ट अब दिवस की बात करें। दिवस मनाया गया अभी हाल फिलहाल में, क्या मनाया गया, दिवस मनाया गया। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, 3 जून को मनाया गया है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया, 3 जून को मनाया गया है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया है। और इसका इस बार का थीम क्या है, अगर आपसे पूछे विश्व साइकिल दिवस 2023 का थीम क्या है, विश्व साइकिल दिवस 2023 का आपका थीम क्या है, तो थीम है सतत भविष्य के विकास के साथ सवारी, सतत विकास के लिए एक साथ सवारी, ऐसे बोलेंगे, सतत विकास के लिए एक साथ सवारी। अब इंग्लिश में बोल देंगे राइडिंग टुगेदर फॉर आ सस्टेनेबल फ्यूचर, राइडिंग टुगेदर फॉर आ सस्टेनेबल फ्यूचर। चलिए कुछ जान लेते हैं दिवसों के बारे में। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, तेलंगाना राज्य दिवस 2 जून। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, तेलंगाना राज्य दिवस 2 जून। ये देखिए वर्ल्ड साइकिल डे तो 3 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून। वाह, तो साइकिल का अहम रोल है पर्यावरण फ्रेंडली में, यानी कि पर्यावरण के लिए पोल्यूशन नहीं करती साइकिल, और हेल्थ भी इससे अच्छी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए उपाध्यक्ष अभी बने हैं मृत्युंजय महापात्रा। मृत्युंजय महापात्रा
द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन बने हैं भैया? मृत्युंजय महापात्रा। और इसमें दो अन्य उपाध्यक्ष और हैं, एक का नाम है इयोन मोरन और दूसरे का नाम है डोडा कोनाटे। ठीक है जी, डोडा कोनाटे। और बात कर लेते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला अल मेंडोस। और इसमें पहली महिला महासचिव कौन बनाई गई? सेलेस्टे साउलो, जो अर्जेंटीना की हैं। कहाँ की हैं? जो अर्जेंटीना की हैं। अर्जेंटीना कहाँ की भैया? अर्जेंटीना की हैं। ये लिख दिया नीचे अर्जेंटीना। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जो आपका WMO है, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 23 मार्च 1950 को। है कहाँ? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। जेनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। और स्विट्ज़रलैंड को क्या कहते हैं? पृथ्वी का स्वर्ग। स्विट्ज़रलैंड क्या कहलाता है? पृथ्वी का स्वर्ग कहलाता है जेनेवा। पृथ्वी का स्वर्ग कहलाता है जेनेवा। ठीक है जी, पृथ्वी का स्वर्ग कहलाता है जेनेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट, जेनेवा पृथ्वी का स्वर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। ये हैं मृत्युंजय महापात्रा। और ये आपका लेडीज हैं कौन? सेलेस्टे साउले। और ये हैं अब्दुल्ला। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये WMO का लोगो इस तरह का होता है दोस्तों, WMO का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का प्रथम देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जाएगा भी? तेलंगाना में बनाया जाएगा। विश्व का प्रथम 3D हिंदू मंदिर तेलंगाना में। द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल बीइंग बुल्ट इन तेलंगाना किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? अप्सूजा इंफ्राटेक। कितने क्षेत्रफल में? 3800 वर्ग फुट क्षेत्रफल में। उस स्थान का नाम क्या है जहां यह 3D प्रिंटेड मंदिर बनेगा? सिद्दीपेट के बुरुगुपल्ली। और ये स्थान कहाँ पड़ता है? ये स्थान पड़ता है आपका तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है भाई? तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये देखिए 3D प्रिंटेड मंदिर। ये है 3D प्रिंटेड मंदिर। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। कितना शानदार नज़ारा है। जब बन जाए तो देखने चलेंगे। ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है 3D प्रिंटेड मंदिर का। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा बनेगा? तो मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा सांची विल बिकम द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ MP। और ये जो सांची है ना भैया, ये कर्क रेखा पर स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? सांची का स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1989 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया? 1989 में, यानी कि 1-90। इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया। किसने कराया? अशोक ने कराया था। और अशोक कौन से वंश का था? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ये देखिए सोलर पैनल लगाए गए हैं और ये सोलर पैनल से सांची में बिजली सप्लाई होगी। सांची में क्या होगी? बिजली सप्लाई होगी। ठीक है। और ये सांची का स्तूप कितना शानदार है। ओल्ड आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार रहे हैं भाई। ठीक है, एकदम शानदार रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वन लाइनर क्वेश्चन का सीरीज है, यानी कि हमने 1 से लेकर 20, 20 से लेकर 40 और अब है 41 से 60। ये डाल दिया है 41 से 60 होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? 41 से 60 होना चाहिए था। ये एक हम बना देते हैं, या इस तरह से एक हम बना देते हैं। 41 से 60 होना चाहिए था, कोई बात नहीं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। लेट्स टू स्टार्ट स्टैटिक क्वेश्चन।
मानव की सबसे छोटी सेल, तो मानव की सबसे छोटी सेल पूछे तो शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। मानव की सबसे छोटी सेल शुक्राणु, स्पर्म, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्पर्म। स्पर्म, मानव की सबसे छोटी सेल स्पर्म। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक अरुण कुमार शर्मा। कौन है? अरुण कुमार शर्मा। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक अरुण कुमार शर्मा। मानव की सबसे छोटी ब्लड सेल, ये ब्लड सेल लिखा हुआ है, अगर सही नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूँ ब्लड सेल। मानव की सबसे छोटी ब्लड सेल आरबीसी। क्या है? आरबीसी, मानव की सबसे छोटी सेल आरबीसी। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो हुआ है वो पुरापाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार जो हुआ है वो पुरापाषाण काल में हुआ है। सिंधु घाटी का बंदरगाह, तो एकमात्र बंदरगाह था सिंधु घाटी में लोथल। कौन सा? लोथल। सिंधु घाटी में एक ही बंदरगाह था, लोथल। शारदा मणि कौन थी? अरे भैया, शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा मणि। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बामा बोधनी, बामा बोधनी, बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने बनाई? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने निर्माण किया। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने और कब की? तो 1906 में मुंबई में किसने की? बी.आर. सिंधे। बी.आर. सिंधे ने की थी। बी.आर. सिंधे ने की। अगला क्वेश्चन, दादा भाई ने हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव कब जीता? तो 1892 में। आपसे पूछेगा दादा भाई ने हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कब जीता? 1892 ईस्वी में जीता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, कथन किसका है? कांग्रेस का है। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? जोसेफ मैजिनी को कहा जाता है। जोसेफ मैजिनी को कहा जाता है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की कुंजी अगर पूछे तो किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का महाधिवक्ता का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? तो राज्य के महाधिवक्ता का जिक्र है आर्टिकल 165। वित्त आयोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? 280। भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कब से कब तक? 2002 से 2007 तक। 2007 तक। मिसाइल मैन भी कहा जाता है इन्हें, मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और आज तक के सबसे सुपर राष्ट्रपति ये रहे हैं। राष्ट्रपति पद की जो कुर्सी है वो भी सुशोभित हुई थी इनके आने से। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो निर्वाचन सुधार से। निर्वाचन सुधार से। चुनाव प्रचार मतदान से कितने समय पहले प्रचार बंद कर दिया जाता है? 48 घंटे पहले। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। मुद्रास्फीति से क्या लाभ मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? कर्जदार को। मुद्रास्फीति से लाभ होता है कर्जदार को। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये कथन किसने कहा था? क्राउमर ने। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, कथन कहने वाला कौन था? क्रोमर। ये कथन कहने वाला था क्रोमर। ठीक है जी, 60 क्वेश्चन हो गए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी दिखाते रहिए, शेयर करिए दबा के। थैंक यू बच्चों।